दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, तो इसके खिलाफ केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर चली आई। इस पर कांग्रेस का क्या रुख हो? कांग्रेस कह रही है कि इस मामले पर वो अपने नेताओं से और साथ ही सहयोगी दलों से बात करके राय बनाएगी। लेकिन दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके अजय माकन खुलकर केंद्र के अध्यादेश के समर्थन में आ गए हैं। मेरे साथ माकन साहब खुद हैं। क्यों आप केंद्र सरकार के अध्यादेश का समर्थन कर रहे हैं? और ये भी केजरीवाल की दलील है कि एक चुनी हुई सरकार दिल्ली में उनकी है, क्या उस सरकार के पास अपने अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए? और इस मसले पर समर्थन जुटाने के लिए केजरीवाल जी तमाम विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे। ऐसे में आप क्यों केंद्र के अध्यादेश का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, इसको दो तीन तरीके से इस पूरे मसले को समझना चाहिए और ये बहुत गहन मसला है, छोटा मसला नहीं, इसलिए 2 मिनट समय आपको जरूर इसमें देना पड़ेगा। सबसे पहले तो जहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात आई है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने अपने पैरा 95 के अंदर ये कहा है कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो या पार्लियामेंट अगर चाहे तो लॉ ला करके जो भी पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर को और देना चाहता है दे सकता है। ये खुद कोई ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये ऑर्डिनेंस आया है। तो सबसे पहले तो ये भ्रांति एक दूर सबको कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न में ही ये आपने कहा कि उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसके कहने के अनुसार, और पैरा 95 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो इसको ला सकती है। तो एक सबसे पहले। दूसरा, केजरीवाल जी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे केजरीवाल को ही ये पावर नहीं दी गई, उससे पहले हमेशा ये पावर थी। दिल्ली जो है राज्य 1952 से दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं और 1951 का दिल्ली ग्रुप सी एक्ट, स्टेट एक्ट के तहत बना था। 1951 के अंदर सरदार पटेल लेकर के आए थे इसको। उससे पहले 1947 18 अक्टूबर 1947 को भीमराव अंबेडकर जी ने उस वक्त जो है बाबा साहब अंबेडकर ने उस वक्त ये कहा था कि दिल्ली को पावर्स नहीं दी जा सकती क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जैसे यूएसए के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेंटर जो है चलाती है जो नेशनल कैपिटल, वैसे ही दिल्ली चलानी चाहिए। पंडित नेहरू ने और सरदार पटेल ने उसका अनुसरण करा। उन्होंने 1951 में एक्ट पास किया और उसमें स्पेसिफिकली ये लिखा कि सारी पावर्स एलजी नहीं बल्कि उसके भी नीचे चीफ कमिश्नर बनाया जाएगा, उसको दिया जाएगा। ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर मुख्यमंत्री को नहीं दी गई। पंडित नेहरू ने स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के हिसाब से 1956 में फिर से उन्होंने कहा कि नहीं, इनको पावर नहीं दी जानी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने बतौर गृह मंत्री और बाद में बतौर प्रधानमंत्री फिर 1965 में एक्ट अमेंड किया, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल दिया और उन्होंने कहा कि कोई पावर नहीं दी जानी चाहिए, केंद्र के पास पावर रहे। नरसिम्हा राव ने 1991 के अंदर कहा कि पावर नहीं दी जानी चाहिए, पावर सारी की सारी सेंटर के पास में रहनी चाहिए। मदन लाल खुराना अपनी पार्टी से नरसिम्हा राव से भी मांगते रहे, उन्होंने कहा नहीं मिलनी चाहिए। साहब सिंह वर्मा मांगते रहे, सुषमा स्वराज मांगते रहे, शीला दीक्षित जी मांगती नहीं, उन सबको किसी को भी नहीं दिया, क्योंकि दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है और यहां पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात नहीं होती है। इसलिए क्योंकि ये राष्ट्र की राजधानी है। जितना दिल्ली दिल्ली की है उतना ही दिल्ली बंगाल की भी है, उतनी ही दिल्ली बिहार की है, उतनी ही दिल्ली उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि दिल्ली राष्ट्र की राजधानी। तो इसलिए यहां पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं होता। इसलिए यहां पर केंद्र सरकार अपना जो चाहती है, ट्रांसफर पोस्टिंग्स वो होती है और ये सब लोगों को सबसे पहले समझ लेना चाहिए। और अगर केजरीवाल को जो समर्थन दे रहे हैं वो अगर ये कहते होना चाहिए तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि वो बाबा साहब अंबेडकर की सोच और उनके विजडम, उनके दिमाग के खिलाफ, पंडित नेहरू की सोच, लाल बहादुर शास्त्री जी की सोच, नरसिम्हा राव जी की सोच और अटल बिहारी वाजपेयी, हर प्रधानमंत्री के सामने ये यक्ष प्रश्न हर प्रधानमंत्री के सामने आया और उन्होंने ये निर्णय लिया कि दिल्ली की सरकार को नहीं बल्कि केंद्र सरकार, क्योंकि राष्ट्र की राजधानी, यहां पर ये निर्णय होना चाहिए। तो इसलिए ये सबको समझ लेना चाहिए। अब दूसरा जो मुख्य प्रश्न आता है वो पॉलिटिकल प्रश्न आता है और उस पॉलिटिकल प्रश्न का उत्तर मैं जरूर देना चाहूंगा। केजरीवाल अगर ये सोचते हैं कि कांग्रेस उनको समर्थन दे और कांग्रेस से अगर वो समर्थन मांगते हैं तो किस मुंह से कांग्रेस से समर्थन मांगते हैं? बाबा जो हमारे राजीव गांधी जी, भारत रत्न राजीव गांधी जी, हमारे महबूब नेता, उनके खिलाफ में इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया विधानसभा के अंदर। इन्होंने कहा कि भारत रत्न राजीव जी का वापस ले लिया जाना चाहिए बीजेपी के साथ में मिलकर के। कश्मीर के मुद्दे के ऊपर इन्होंने ऑपोजिशन को सपोर्ट नहीं किया, बीजेपी को सपोर्ट किया कश्मीर के मुद्दे के ऊपर जब राज्यसभा में इसकी वोटिंग हुई।
राज्यसभा के अंदर जब इंपीचमेंट की बात आई जस्टिस दीपक मिश्रा की, जस्टिस लोया के डिसीजन के बाद में, तो इन्होंने जस्टिस दीपक मिश्रा की इंपीचमेंट को सपोर्ट नहीं किया, बीजेपी को सपोर्ट किया। जब डिप्टी चेयरमैन की जब इलेक्शंस की बात आई राज्यसभा में, तो उन्होंने उस वक्त कांग्रेस को या ऑपोजिशन कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं किया, बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया। जब कांग्रेस को ने समर्थन इनको दिया, 40 दिन की सरकार बनी, तो इन्होंने आखिर जाते जाते कांग्रेस के वीरप्पा मोइली के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवा दी। तो किस मुंह से ये चाहते हैं कि कांग्रेस सपोर्ट, और हम इनके ऊपर कैसे भरोसा करें? आज सबसे बड़ा प्रश्न ये। और जो व्यक्ति आज ये कहता है कि उनको और ट्रांसफर और पावर दे दे, तो वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जब वो कहते हैं कि उन्होंने एजुकेशन में बहुत कर दिया, जब वो कहते हैं कि उन्होंने हेल्थ में बहुत कर दिया, तो वो सारे के सारे ऑफिसर्स क्या कहीं बाहर से, पाकिस्तान से आए थे, अंडमान से आए थे? वो भी यहीं के इन्हीं ऑफिसर्स के साथ जब अच्छे काम होते हैं तो कहते हैं हमने किया है, तो यही ऑफिसर्स थे ना वो लोग। सर, आपको तो दिल्ली सरकार में काम करने का अनुभव भी है, केंद्र सरकार में काम करने का अनुभव भी है, लेकिन इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ हम ये देख रहे हैं कि तमाम जो बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं, कांग्रेस ने तो अभी रुख साफ नहीं किया है, लेकिन अन्य तमाम पार्टियों ने केजरीवाल का समर्थन किया है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ में एक ऑपोजिशन में एक राय बनती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इस राय के खिलाफ एक स्टैंड लेगी, और इसमें आप पर भी आरोप नहीं लगेगा क्या कि आप इस मामले में केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार का समर्थन? देखिए, मोदी सरकार का और मोदी के और भाजपा का जितना विरोध हम लोगों ने किया, उतना किसी ने भी नहीं किया। और जब तक केजरीवाल जी महोदय दिल्ली में नहीं आए थे, लोकसभा के अंदर कांग्रेस जीतती थी, बीजेपी नहीं जीतती थी। और जब से केजरीवाल जी दिल्ली में आए हैं, जब से मोदी जी यहां से जीत रहे हैं। मुझे ये बता दें, ये जो भी लोग बोलते हैं कि कहां पर हिंदुस्तान में केजरीवाल ने बीजेपी को कमजोर किया है। हर जगह के ऊपर हिंदुस्तान में इन्होंने कांग्रेस को कमजोर किया। क्यों ऐसे प्रदेशों में जाते हैं जहां कांग्रेस रूलिंग या ऑपोजिशन पार्टी है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए? मुझे एक स्टेट बता दें जहां पर इन्होंने बीजेपी को कमजोर किया हो। लेकिन वो ममता से मिल रहे हैं, ममता बनर्जी से, शरद पवार से, एक माहौल बन रहा है अध्यादेश के खिलाफ, तो कांग्रेस क्या बाकी अपोजिशन पार्टी? मैं व्यक्तिगत तौर पे जो हमारी पार्टी निर्णय लेगी हम तो जाएंगे, लेकिन मैं सभी ऑपोजिशन पार्टीज को ये कहना चाहूंगा कि वो केजरीवाल जो कि राष्ट्र की राजधानी के नुमाइंदे हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको अपने स्टेट के नुमाइंदगी के साथ में ना मिलाएं। क्योंकि जिसको जो पावर्स वो ये मांग रहे हैं, उन पावर्स को सरदार पटेल ने, बाबा साहब अंबेडकर ने, पंडित नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, सबने अपने अपने समय पे उसको देख करके उसको मना किया है। और ये वो व्यक्तिगत अपनी ताकत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आप आखिरी में, आप दिल्ली के और पंजाब के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक की है इस मसले पर, क्या आप लोग कांग्रेस लीडरशिप को अपनी तरफ से कन्वे करेंगे अपनी राय? हम सब लोग आपस में बात करते रहते हैं, हमारा कांग्रेस का परिवार है। और केवल कांग्रेस के पंजाब के ही नहीं, मेरे बहुत सारे, हमारे गोवा के, गुजरात के, उत्तराखंड के बहुत सारे लोगों के मेरे पास में फ़ोन भी आए हैं, मेरी उनसे बात भी हुई है। और सब लोगों का मानना यह है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसका काम ही बीजेपी को फायदा पहुंचाना है, उसको मदद और उसके साथ में हमको खड़े नजर नहीं आना चाहिए। शुक्रिया माकन साहब बात करने के लिए। तो एक तो केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं अजय माकन, और दूसरा जो अध्यादेश का मसला है, बिल्कुल इसको ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट के साथ समझाते हुए बता रहे हैं कि पहले भी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे या दिल्ली सरकार रही है, उसके पास ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार नहीं रहे हैं। केजरीवाल इस मसले पर जो मांग कर रहे हैं वो वाजिब नहीं है अजय माकन के मुताबिक, क्योंकि इनका ये कहना है कि जो अध्यादेश लाया गया है, या ये जो अध्यादेश के खिलाफ में जो लोग हैं, वो संविधान निर्माता बाबा साहब हों, या पहले प्रधानमंत्री नेहरू हों, या फिर सरदार पटेल हों, लाल बहादुर शास्त्री हों, उन तमाम लोगों की जो सोच थी दिल्ली को लेकर के, उसके विपरीत वो रुख है। देखना यही है कि कांग्रेस का इस पर आधिकारिक स्टैंड ऑर्डिनेंस के ऊपर क्या होता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।